जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे इंट्राडे हो, चाहे एफ एंड ओ हो, चाहे इक्विटी के अंदर हो, चाहे किसी भी तरह की ट्रेडिंग करते हो, तो आपको पता होगा साल के लास्ट में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताना पड़ता है कि आपने कितने रुपए की कमाई करी है तो टैक्स भी देना पड़ता है। अगर लॉस हुआ है तो आप उसको जरूर दिखाएं ताकि आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड भी हो जाए और इन फ्यूचर में इनकम टैक्स का किसी भी तरह का नोटिस आपको ना आए। तो दोस्तों, बहुत तरह की एप्लीकेशन होती है जैसे कि पेटीएम मनी, जीरोदा, 5 पैसा, एंजल वन और अपस्टॉक, बहुत सारी कंपनियां, मोतीलाल ओसवाल वगैरह होती है। तो अगर आप काइट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आपका जो ब्रोकर है दोस्तों जीरोदा से है, तो आप किस तरह से अपनी जो पूरे साल की स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं वो हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अपनी किसी भी ब्राउजर में आ जाना है। ब्राउजर में आने के बाद में आपको क्या करना है, काइट लिख देना है, जीरोदा लिख देना है। काइट जीरोदा भी लिख सकते हैं या काइट जीरोदा लॉगिन भी लिख सकते हैं। आपको जो पहला ही लिंक आएगा उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे आपकी यूजर आईडी डाल देनी है। दोस्तों, यूजर आईडी आपको याद होनी बहुत ही जरूरी है ताकि आप अपना जो लॉगिन वगैरह कर पाएं। इसके बाद में आपने लॉगिन का एक पासवर्ड बना रखा होगा, वो भी आपको डालना बहुत ही जरूरी है। ये डालने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब एक इस तरह का DEQ आपको एक मोबाइल ऐप कोड दिखाई देगा। आपके फोन के अंदर ये ऐप डाउनलोड होनी जरूरी है, जीरोदा काइट वाली। इसके बाद में आपको अपनी ऐप खोल के दिखानी है, वो भी आपको मैं बता देता हूं। तो दोस्तों, यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में आपको अपनी काइट वाली ऐप पर आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे, या तो आप अपना पिन यूज कर सकते हैं या आप अपनी बायोमेट्रिक यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी ऐप को खोल लेंगे, एक इस तरह का कोड आपको दिखाई देगा। ये कोड है आपको उस अपने ब्राउजर में डाल देना है। तो जैसे ही हम वो ऐप वाला कोड डाल देंगे तो इस तरह का एक रिस्क डिस्क्लोजर दिखाई देगा कि डेरिवेटिव्स अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आप कमाई करना चाहते हैं तो 10 में से 9 लोग हैं वो नुकसान खा जाते हैं, लॉस खा जाते हैं। तो आप अपनी, वो कहते हैं ना कि इसमें जोखिम शामिल है और अपनी उसके अनुसार ही खेलें। तो आई अंडरस्टैंड पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, ऊपर ये देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपको ये आपकी जो यूजर आईडी दिखाई दे रही है, इस पर क्लिक करना है। फिर आपका नाम, माई प्रोफाइल, कंसोल करके आ रहा है, कंसोल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कंसोल पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों, एक नए पोर्टल पर आपको लेके चला जाएगा। यहां पर आपको डैशबोर्ड, पोर्टफोलियो, रिपोर्ट्स, ऐसे तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सिंपली आपको रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों, ट्रेड बुक P&L और टैक्स P&L, ये जो तीसरा टैक्स P&L का ऑप्शन आ रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब आपसे ये फाइनेंशियल ईयर पूछेगा। फाइनेंशियल ईयर जिस साल के लिए आपने ITR भरनी है, 31/3/2024 का जो साल है, ये 23-24 होगा। Q1 से लेकर के Q4 बिल्कुल सही आ रहा है। अगर आप पूरे साल की स्टेटमेंट चाहते हैं तो फिर यहाँ पे आपको जो लिंक ऑप्शन आ रहा है आगे, उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे इक्विटी के अंदर, करेंसी के अंदर, F&O के अंदर, कमोडिटी के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, ये सारे के सारे ट्रांजैक्शंस आपके यहाँ पे शो करेंगे। अब नीचे डाउनलोड टैक्स P&L रिपोर्ट फॉर ऑल सेगमेंट, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो आपको एक्सेल की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। इस फोल्डर में आप जा सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोस्तों, तो इस तरह की आपको एक्सेल की फाइल एक दिखाई देगी। इसके अंदर क्या होगा, आपकी क्लाइंट ID, आपका नेम, आपका पैन नंबर, ट्रेड वाइज एग्जिट 1/4/23 से लेके 31/3/2024 तक आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं, चाहे वो इक्विटी के अंदर हो, इक्विटी में आप ये देख सकते हैं खरीदने की डेट, बेचने की तारीख आ गई है। इसके बाद में इक्विटी बाय बैक, म्यूचुअल फंड, इसके अंदर तो सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपका इक्विटी, म्यूचुअल फंड, इक्विटी के अंदर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और इंट्राडे आ जाएगा। इसके बाद में म्यूचुअल फंड, F&O के अंदर ट्रांजैक्शंस की थी, करेंसी, कमोडिटी, कितने खर्चे लगे थे, ओपन पोजीशन, क्लोज पोजीशन, और किसी भी कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है तो इसके ऊपर आप इस तरह से देख सकते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन सी इनकम पर कौन कौन सी ITR भरनी है, कितना टैक्स भरना है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो आशा करते हैं कि आप जीरोदा की ऐप से, जीरोदा की वेबसाइट से अपना जो रिपोर्ट है ब्रोकर की, वो डाउनलोड करना सीख गए होंगे और अपनी ITR इसके अकॉर्डिंग भर देंगे। ITR 2 या ITR 3 भरी जाती है दोस्तों। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कैपिटल गेन हो तो ITR 2, इंट्राडे या F&O हो तो ITR 3। इनके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप जरूर देखें। नहीं देखी है तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।